सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी सिस्टर्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में मैं डेली की तरह ड्राई फ्रूट्स और एक बॉयल अंडा और नींबू पानी। तो आप लोग को मालूम ही हो गया होगा कि मेरा ब्रेकफास्ट डेली का यही है, पानी, नींबू और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में सोक किया हुआ बादाम और काजू और थोड़ा सा पिस्ता। और फिर अब मैं जा रही हूँ खाने पोहा। और पता नहीं क्यों अब मैं खा ही नहीं पाती हूँ सुबह का नाश्ता, क्योंकि मुझे लगता है अंडा ही इतना हैवी हो जाता है। मैं इतना सा पोहा ली थी और इसमें से भी मैं छोड़ दी थी। और फिर मैंने लिया थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी जो कि मेरी फेवरेट है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपना बीट रूट का जूस बनाने, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका था और आज मैंने पिया भी नहीं। तो यहाँ पे फातिमा पीस रही थी चुकंदर और हम लोगों ने जूस बना के फिर अब जा रहे थे प्लांट को पानी देने। और प्लांट में हमेशा सुबह उठते ही पानी डाल देना चाहिए, या तो फिर जब सूरज डूब जाए तो पानी डालना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट सूख जाएगा। और माशाल्लाह आजकल हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। हम लोगों ने पुदीना का और ये हमारा टमाटर का पेड़ है, ये हम एक टमाटर भी हो गया है। अब देखिए कब ये होगा। और हम लोग इतनी केयर भी करते हैं, मतलब कि मंथली हम लोग एक बार ज़रूर उसमें खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का ज़रूर यूज़ करते हैं। बहुत केयर करनी पड़ती है, जैसे इंसानों की केयर करनी पड़ती है वैसे पौधे की भी करनी पड़ती है। और ये चिया सीड का प्लांट है जो आप लोग को दिख रहा होगा, और वो अजवाइन का था। ये नया प्लांट हम लोगों ने लगाया है। और प्लांट जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही है, क्योंकि ये हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और बहुत सारे जो है बुरी चीज़ें रहती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इससे हमें वेजिटेबल, फ्रूट सब कुछ मिलते हैं। और ये हमारा मनी प्लांट, अब इसका जो है हम लोग को चेंज करना है अपना पॉट। और ये है हमारा रबर प्लांट। ये जो है अगर इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा जाता है, मतलब कि ये इसकी जो है लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं देख रहे हैं आप। और इससे क्या होता है कि एयर जो है साफ़ आती है, मतलब प्योरीफायर होती है, और स्ट्रेस भी दूर होता है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे इधर का पुदीना का प्लांट। ये उधर चिया सीड का है और ये है हमारा पुदीने का। इतनी मुश्किल से ये हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पुदीना और धनिया ये सब का पेड़। कितनी मुश्किल से ये हुआ है। हम लोग पूरी रमज़ान ऐसे से पुदीना यूज़ किए हैं, ख़रीदे ही नहीं हम लोग इस बार पुदीना। तो हरा भरा पेड़ होना बहुत आसान बात नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम भी देना पड़ता है और बहुत केयर भी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जान तो इसमें भी होती है ना। फिर अब मैं थक गई थी और अब मैं जा रही थी अपना लंच करने। यहाँ पे आज हम लोगों ने बनाया था चने का पुलाव। और ये नॉर्मल चने का नहीं है, ये जो खेत में होता है हरा चना, उसको मुझे जो है किसी ने दिया था। फिर हम लोग ने इसको जो है बना के मतलब छील के रख लिया है। और ये बहुत टेस्टी होता है इसका पुलाव, मतलब वेज बिरयानी अगर आप खाएंगे उससे भी अच्छा लगता है ये पुलाव। और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की, और जब उठी तो मुझे भूख लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कभी फ्रूट्स नहीं खाई रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ। मुझे दिन भर में एक फ्रूट्स ज़रूर चाहिए, और फिर वो कोई सा भी हो। तो ये रहा मेरा फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन। गर्मी में तो ये बहुत खाती हूँ मैं। आप लोग भी गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन का यूज़ किया करिए, क्योंकि इससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है और इसमें कैलोरी भी कम होती है, क्योंकि इसमें 90+ % इसमें सिर्फ पानी का होता है। मतलब आप अगर इसको खा रहे हैं तो एक हिसाब से समझिए कि आप पानी ही पी रहे हैं। और आज जो ये हम लोग तरबूज लाए थे, इसमें काले काले बिये इतने बड़े बड़े थे, बट टेस्टी था। बस फ्रिज में नहीं रख पाए थे कि फ्रिज में रख दें उसके बाद खाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तरबूज खाने का, और था भी नहीं। और मैं अर्जेंट में इसको मंगवाई हूँ क्योंकि मेरा इतना दिल हो रहा था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग भी फ्रूट ज़रूर खाया करिए। और फिर वो चाहे जैसा फ्रूट्स हो, अमरूद हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। और मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग जो है जल्दी खाना खा लेते हैं गर्मी में। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखे थे चिकन, और अब इसमें जो है बर्फ़ जम गया था। अब इसको थोड़ी देर पानी में हम लोग
रख देंगे जिससे कि ईज़िली वॉश हो जाए। और फिर अब एक तरफ जो है हम लोग यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं तेल में डाल के प्याज और खड़े मिर्चे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता देती हूँ कि मैं चिकन कैसे बनाती हूँ। अब इसमें तो मैंने पूरा नहीं दिखाया, बट मैं ऐसे आपको ओरली बता देती हूँ। तो सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, मतलब कि मसाला बनाएंगे। थोड़ी सी प्याज लेंगे, जितनी आपने क्वांटिटी ली है चिकन उस हिसाब से, और उसमें हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सब डाल के उसको पीस लेंगे। फिर एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़े से खड़े मसाले और प्याज उसके बाद डालेंगे जब खड़ा मसाला हो जाएगा। और प्याज में थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, नहीं तो प्याज की मिठास आने लगेगी। फिर जैसे प्याज हो जाए तो उसमें जो हमने पीसा हुआ है मसाला उसको डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल अलग नहीं हो जाए। फिर जो हमारा चिकन रहेगा उसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी दही भी ऐड कर लीजिएगा। फिर चिकन में हम लोग थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, मतलब कि स्पाइसेस, जैसे पीसी धनिया हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गया, चिकन मसाला हो गया। तो यह सब ऐड करके उसके बाद अच्छे से इसको भून लेंगे और ज़्यादा टाइम तक इसको भूनना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चिकन एकदम रेडी हो गया है। उसके बाद जो है अब इसमें पानी डालेंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो हमारा चिकन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था। बहुत इजी है बनाना, इसको कुकर में भी बना सकते हैं। और अब हम लोग बना रहे थे रोटी। चिकन के साथ ही हम लोग रोटी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। एक तरफ आप चिकन को बॉयल होने दीजिए, क्योंकि पानी जब डाल देंगे तो थोड़ी देर तक तो उसको उबालना ही पड़ेगा। और रोटी और हमारा चावल, तो अब चावल, रोटी, चिकन सब कुछ बन के रेडी हो गया था। और अब मैं जा रही थी खाने और टाइम हो रहा था 6:30, मतलब कि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। और जैसे कि आपको पता है हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और लेट में खाना खाना भी नहीं चाहिए, जबकि आज थोड़ा सा लेट ही हो गया था। तो देखिए कितना अच्छा चिकन बन के रेडी हुआ, इसका कलर, टेस्ट सब कुछ अच्छा था। तो क्रेडिट गोज़ टू सोफ़ी, मेरी बहन बनाई है ये, बट मैंने ही उसको सिखाया है। तो अब मैं खाना यहाँ पे खा हो चुकी थी और आज हम लोग जा रहे थे रात में स्किन केयर करने, क्योंकि हम लोग दिन में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हल्दी को जो है हम लोग भून लिए हैं अच्छे से, जब तक ये बिल्कुल काली नहीं हो जाती है, जब तक हल्दी को भूनना है। तो ये जो पैक हम लोग बना रहे हैं फेस पैक, ये जो है गर्मी में ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि धूप में जाना होता है, टैनिंग भी हो जाती है। तो इसके लिए आप हल्दी लीजिए और इसको जब तक रोस्ट करिएगा जब तक ये काली नहीं हो जाती, और एकदम काली हो जानी चाहिए। इसी से आपकी जो है टैनिंग जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है हल्दी एकदम काली हो चुकी थी। अब हम लोग इसको लेंगे एक छोटे से बॉल में और अब इसमें ऐड करेंगे शहद और जो है दूध तो ऑप्शन है, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। दही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मेरी स्किन जो है ना ऑयली हो जाती है गर्मी में, इसलिए मैं दही नहीं यूज़ करती, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध को यूज़ किया है। और आप लोग चाहें तो एक बार में रोस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी एक्स्ट्रा रोस्ट करके रख ली थी कि इसको यूज़ कर सकते हैं वीक में 2 बार, तो बार बार रोस्ट करना नहीं पड़ेगा। और अब खाना वाना खा के पैक वैक लगा के स्किन केयर करके अब हम लोग गए थे वॉक पे। और वॉक करना भी अपनी ही केयर पे आता है। जैसे हम स्किन केयर करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे हमें वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वॉक डेली कर लें। तो ये रहा मेरा आज का दिन। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा और हमारी डेली रूटीन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए।